जय माँ संतोषी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हम सभी संतोषी माता की पूजा में कहीं ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें उसका फल जल्द नहीं मिल रहा है। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उसमें त्रुटियाँ भी करते जाते हैं। जैसे कि एक घड़ा हो मानो, उसमें छेद हो और हम पानी भरते जाएं, लेकिन पानी कैसे टिक सकता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम गलती करते हैं तो पूजा का फल हमें उतना नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं। जैसे कि संतोषी माता के मंदिर में अगर आप जूता चप्पल सामने निकालते हैं तो ये आपकी पहली गलती होगी। ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि भगवान के द्वार के समक्ष जूता चप्पल निकालना ये निषेध माना गया है। नंबर 2, जैसे कि आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो माँ के मंदिर की पहली सीढ़ी आपने पूजा घर की पहली सीढ़ी को, या सीढ़ी नहीं है तो उस दरवाजे के पास पहले प्रणाम कर लें, तब प्रवेश करें और जाते ही माँ को उठाएं कि माँ उठो, जागृत हो जाओ, हम आपके द्वार पर आए हैं। और नंबर 3 कि कभी भी आप ऐसे न जाएं कि कपड़े मैले कुचैले, बिना बाल बनाए, बिना श्रृंगार किए, जैसे कि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, इसी भांति जाएं। नंबर 4, आप जब भी जाएं माँ के मंदिर में तो आप प्रसन्न मन से जाएं। आपने देवी देवताओं की फ़ोटो को चित्र में देखा होगा, वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो दुख हो, परेशानी हो, संकट हो, आप प्रसन्न मुद्रा में जाएं, इससे माँ शीघ्र प्रसन्न होंगी। और नंबर 5, आप माँ को हमेशा शिकायत ना करें कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आप कभी उन्हें धन्यवाद भी दें कि आपने जो कुछ भी दिया मैं उसके कदाचित योग्य नहीं थी। नंबर 6, आप कभी भी माता के मंदिर में जाएं तो मोबाइल इत्यादि लेकर ना जाएं। गंदे पात्र, गंदे बर्तन इत्यादि, कुछ लोग होते हैं कि पूजा करते समय अपने शरीर के अंगों को छू लेते हैं, जैसे कि पैर को छूना, पैर के अंगूठे को छूना और मुंह में कुछ डाल लेना, इस तरह से या मुंह में कुछ छू लेना। तो इस तरह से गलती ना करें, कोई जूठी चीज़ ना हो, और साथ ही साथ पैर को कदापि ना छुएं। स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाएं। पूजा पाठ में वैसे तो भाव प्रधान है, माँ भाव ही चाहती हैं, लेकिन आप वस्त्र का ध्यान ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ नंबर 7 की बात करें हम तो खट्टा, जैसे कि आप खुद तो नहीं खाते लेकिन किसी ना किसी को आप खिला देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ना तो खट्टा बनाएं, ना खट्टा खाएं। जैसे कि आप ना टमाटर खाएं, इमली है और अमरख है, आम है खट्टे कच्चे, और इत्यादि रूपों में आप कुछ भी आप समझ सकते हैं जो आपके सामने आए, वो चीज़ें खट्टी ना खाएं, ना किसी को खाने दें और ना घर में बनाएं। इसके साथ साथ आप, जैसे कि आप बर्तन हैं, वही बर्तन पूजा में, जैसे भोग के लिए आप भोग बनाते हैं या पूजा करते हैं, तो वही जो मांजने वाले चीज़ें होती हैं उनसे हम साबुन है, वही साबुन, वही विम इत्यादि हम यूज़ करते हैं माँ के या भोग के या पूजा में। वो बर्तन अलग रखें जो आप माँ की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, उसके मांजने की चीज़ें अलग रखें, क्योंकि उसमें खट्टी आदि या प्याज है, लहसुन है, इस तरह की चीज़ें उससे ना मांजें, ना रखें। माँ के बर्तन, पूजा के बर्तन बिल्कुल अलग रखें, तो इसका जो है अच्छा असर होता है। साथ ही साथ आप सोते समय आप माँ का ध्यान करें, ये नहीं कि पूजा कर लिया बस हो गया, बाकी पूरे दिन निंदा और क्रोध, काम, लोभ, झूठ, चोरी, कपट, छल, बेईमानी आदि करें, तो ये भी ठीक नहीं है। इसका त्याग कर दें और कम से कम उस दिन, शुक्रवार के दिन, तो इस नियम का पालन ज़रूर करें। आप कम से कम बोलें, अच्छा बोलें, मधुर बोलें, मीठा बोलें, सत्य बोलें। और सत्य धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। शास्त्र और वेद कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म व्रत है ही नहीं, तो इसलिए सत्य ज़रूर बोलें। और अगर आपको लगता है कि इसमें संशय है तो वहाँ मौन रहें। मौन रहना भी बहुत अच्छा होता है, उस दिन आप निंदा स्तुति से बच पाएंगे और पूरा फल मिलेगा। साथ ही साथ जब आप माता संतोषी का व्रत करें, कथा करें, तो अपने घर परिवार में मन मुटाव बिल्कुल ना रखें। उस दिन तो कदापि ना रखें, कभी रखना ही नहीं चाहिए।
और भोग लगाएं तो प्रसाद सबको वितरित करें। ये नहीं कि प्रसाद हम नहीं देने जाएंगे, हमसे लड़ाई हुई है, इस तरह की बातें छोड़कर, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं कण कण में, ईश्वर कहते हैं मैं कण कण में व्याप्त हूँ। अगर किसी व्यक्ति से आप क्रोध और मनमुटाव रखते हैं तो इसका अर्थ है कि सीधे आप माँ से ही मनमुटाव कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ आप दीपक जब पूजा घर में आप जलाएं तो अखंड जलाएं, माने कि तब तक जलाएं जब तक कि आपकी कथा ना पूरी हो जाए। तो बीच बीच में थोड़ा सा घी डाल दें और इससे बहुत अच्छा होगा, अखंडता आपके जीवन में बनी रहे। जैसे कोई सुख है तो वो लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहे, इसलिए अखंड दीपक जलाएं। अखंड का मतलब पूरा दिन रात हमेशा नहीं, इसका अर्थ है कि जब तक आपकी आरती ना पूरी हो जाए, आपका व्रत कथा ना पूरी हो जाए, तब तक के लिए आप ज़रूर जलाएं। साथ ही साथ गुड़, चना और चीज़ें आप रख सकते हैं जो मीठे, जैसे खजूर आदि, छुहारा आदि, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है और अखरोट है, अंजीर है, ये सब मीठा ही होता है, इसमें बिल्कुल खट्टी चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं, महंगी हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं। तो कम से कम आप जो है गुड़ और चना का भोग लगाएं और उस भोग से आप इतना रखें ज़रूर, कंजूसी छोड़कर, कि थोड़ा सा जो है गाय को दे, और थोड़ा सा चींटी हैं, इस तरह के हैं जीव जंतु हैं, गिलहरी हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा निकालिए और प्रसाद में सबको वितरित हो जाए, आप भी थोड़ा प्राप्त कर पाएँ, तो इसका भी ख्याल रखें। और जब व्रत पूर्ण हो, जैसे 16 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और व्रत उद्यापन करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा भी देना चाहिए, खट्टे फल आदि नहीं देना चाहिए। संभव हो तो वस्त्र इत्यादि अवश्य ही प्रदान करें। माता को दंडवत जरूर प्रणाम करना चाहिए और अपने मन की इच्छा को, बात को कहना चाहिए। संभव हो तो 16 शुक्रवार करना चाहिए और अगर आपकी और श्रद्धा है तो तब तक करें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। और जो मनोकामना हो मन में, उस मनोकामना को आपको किसी को कहना नहीं है कि कौन सी मनोकामना आपके मन में है और आपने क्या संकल्प किया है। इस बात को किसी से भी ना कहें, गुप्त रखें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलिए तबहि जब करिए दुराऊ। जोग जुगुति, कोई योग हो, कोई युक्ति हो, मंत्र हो या कोई कामना हो, तो उसकी सिद्धि के लिए आप पूजा पाठ, जप तप, व्रत, उपवास आदि कर रहे हैं, तो इसको किसी से व्यक्त करने से उसका फल जल्दी नहीं मिलता और कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। इसलिए जो भी कामना हो, कितना भी खास व्यक्ति आपका क्यों ना हो, उस कामना को किसी से आप प्रकट ना करें, इसका भी ध्यान रखें। और जब आप उद्यापन करें तब एक झंडा जरूर लगाएं अपने छत पर हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष साक्षात देवता हैं और आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जितना अधिक आपका विश्वास होगा, जितनी अधिक श्रद्धा होगी और जितना संभव हो उतना नियम का पालन अवश्य करें और आपके जीवन की जो भी तकलीफ़ है माँ संतोषी उसको पूर्ण करेंगी। माता संतोषी दयालु हैं और वो अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा बरसाती हैं। और व्रत प्रारंभ करने की बात है तो शुक्ल पक्ष में इस व्रत को प्रारंभ करें, पंचक इत्यादि ना हो, ऐसी तिथियों का चयन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष उत्तम माना गया है। पक्षों में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में अगर आप इस व्रत को उठाते हैं, प्रारंभ करते हैं तो अति उत्तम होगा। और जैसे कि मासिक धर्म है तो उन तिथियों में आप जो है किसी कन्या से पूजन करा सकते हैं और उपवास अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लेकिन कन्या को उतनी दक्षिणा आपको इतना कि कुछ पर्याप्त दक्षिणा हो जाए पूजा पाठ करने का। उस दिन भी खट्टा आदि ना खाएं। आप जो है इन नियमों का पालन, जो अभी आपने सुना है, इसका पालन ज़रूर करें। और साथ ही साथ पूजा पाठ आप चाहें तो उसमें बढ़ा भी सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया तो, लेकिन उसमें एक शुक्रवार आप बढ़ा सकते हैं, इससे अच्छा रहेगा। उस व्रत को भी करें
और आगे एक 16 जैसे है, तो आपको बीच में अगर इस तरह का है कि आप पूजा नहीं कर सकती हैं तो एक शुक्रवार आप बढ़ा लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन भी व्रत कर लें, कन्या से पूजन आदि करा के दक्षिणा दे दें। इस तरह से माँ संतोषी निश्चित ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। और पूजा में स्टील के बर्तन ना रखें। आप संभव हो तो चांदी इत्यादि के पात्र, ये बहुत कॉस्टली है, सबके घर में नहीं होता है, तो कम से कम आप स्टील का पात्र ना रखें। मिट्टी का पात्र बिल्कुल चलेगा, बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में। और इसके साथ तांबे का पात्र ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। तो इन चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। नियत समय पर पूजा करें, यानी कि कभी 11 बजे कर लिया, कभी 7 बजे कर लिया, कभी 1 बजे, कभी शाम को कर लिया। अगर आप बहुत किसी कष्ट में है, आप बहुत दुविधा में हैं, नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन रखें कि ऐसा नियम कि एक समय हो, एक आसन हो, उस पर आप उस समय पर पूजा करें, बहुत ही अच्छा होगा, उत्तम होगा। माँ भगवती संतोषी अपने भक्तों की कामना को ज़रूर पूर्ण करती हैं। तो आपको अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जय संतोषी माँ। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा बनी रहे। भक्तों की जो भी कामना है, वो चाहे वर की हो, चाहे संतान की हो, चाहे धन की हो, पूर्ण करें, रोग को दूर करें, आपके जीवन के सारे दुख मिटें, आपको सब सुख मिले। इसी शुभकामना के साथ जय जय माँ संतोषी।